वेलकम सेवन्थ क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स देख लिए थे, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में प्लांट्स फाइबर था, एनिमल फाइबर्स था, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। तो उसमें आता है अब आगे वूल्स। वूल्स क्या है आपका, देखिए, द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल इल्डिंग। वूल इल्डिंग एनिमल्स क्या होता है, जहाँ से हमें ऊन मिलती है वो वाले एनिमल्स, ठीक है, वूल को पैदा करने वाले या उपजाने वाले एनिमल्स, ठीक है। ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। वूल के जो वूल इल्डिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ एयर को ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब होता है बंद कर लेते हैं अपने हेयर्स के अंदर। एयर स्पेसेस बिटवीन दी वूल फाइबर ट्रैप एयर सिंस द एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो एयर होती है वो क्या होती है, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। सो ये आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर कि पुअर कंडक्टर कैसे होता है। बट हीट जो है, देखो आप जैसे आपके आसपास एयर आती है तो आपको कूलिंग होती है, ना कि हीट महसूस होता है, ठीक है। तो वो एक पुअर कंडक्टर हो जाएगा हीट का। तो इससे क्या पता चलता है, दिस शील्ड्स दी बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। तो जब अंदर से हीट पास ही नहीं होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी क्या रहेगी, कोल्ड से बची रहेगी और ये वार्म रहेगी। जैसे कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम गर्म कपड़े जब पहनते हैं तो एयर पास नहीं हो पाती, एयर, ठीक है। दैट इज़ वाई वूलन क्लॉथ्स आर वार्म इन विंटर्स। द फ्लीज ऑफ अ शीप कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। जो फ्लीज होती है, जो भेड़े होती हैं, वो 2 टाइप के उनके हेयर्स होते हैं। कैसे, कोर्स बियर्ड हेयर, कोर्स मतलब होते हैं बड़े बड़े हेयर्स, ठीक है, एंड फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर। और दूसरे होते हैं सॉफ्ट और अंडर हेयर्स मतलब छोटे छोटे रुए जैसे बाल होते हैं जो क्लोज टू द स्किन, स्किन के आसपास बिल्कुल जो होते हैं। द अंडर हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, ठीक है, ये आपको वूल बनाने के लिए हेल्प करते हैं साइंटिस्ट। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब एक तरह से मेकिंग वूल। बट साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट who breed the sheep have developed varieties of sheep that only have soft under hair, ठीक है। साइंटिस्ट ने इस तरह की शीप को डेवलप किया है, बनाया है, ठीक है, अपनी टेक्निक से, जिससे कि जो शीप हैं उनके ज़्यादातर सॉफ्ट हेयर्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वूल्स उनसे प्राप्त की जा सके, ठीक है। सच शीप गिव नॉट ओनली बेटर क्वालिटी ऑफ वूल बट द यील्ड पर शीप इज़ ऑल्सो हायर, ठीक है। इस तरह की शीप क्या करती है, अच्छी क्वालिटी की वूल दे रही हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने बनाई है, बट ज़्यादा मात्रा में भी दे रही हैं, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है प्राप्त करना या प्राप्ति करना, ठीक है। यील्ड पर शीप इज़ ऑल्सो हायर, मतलब ज़्यादा मात्रा में वूल मिल पा रही है। अब होता है अदर टाइप्स ऑफ वूल। वूल हमें भेड़ से तो मिलती है, और कहाँ से मिलती है, एल्पाका एंड लैमा, एल्पाका, लामा एंड कैमल, ठीक है। एल्पाका, लामा एंड कैमल हेयर्स yarns आर स्पन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ एनिमल्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली। इनको कैमल फैमिली में रखा गया है, एल्पाका और लैमा एंड कैमल हेयर। कैमल तो आपको पता है ये ऊँट होता है, ठीक है। एल्पाका और लामा एक तरह से एनिमल की फैमिली के ही मेंबर्स हैं, बट ये कुछ ना कुछ भेड़ और बकरी जैसे दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज़ एल्पाका एंड लामा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के होते हैं ये, इनसे भी वूल को प्राप्त किया जाता है, वूल को लिया जाता है। तो इसके अंदर स्पन का मतलब होता है बुनना या बनाना, और घुमावदार मतलब घुमा कर किसी चीज़ को बनाना, बुनना या काटना, ठीक है। उसके अंदर है दीज फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड वार्म एंड लाइट वेट। कश्मीर इज़ एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, रेजिलियंट एंड ईजी टू डाई फाइबर। जो कश्मीर एक अलग टाइप है वूल की, ठीक है। एंगोरा है, मोहर है एंड ग्याक वूल है। कश्मीर इज़ एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला, एंड ईजी टू डाई फाइबर, ठीक है। तो कश्मीर एक कैसा वूल है, ये कैसा ऊन होता है इसका, सॉफ्ट होता है और लचीला होता है। दिस रेयर and expensive fiber is combed once a year from the bellies of the Kashmir and other goats, ठीक है। गोट से मिलता है, which is found only in mountains of China and Tibet। तिब्बत और चाइना, एक तरह से कश्मीर से इसका नाम निकला है, कश्मीर, ठीक है, वूल। तो वहाँ पर रहने वाली भेड़ से इसको लिया जाता है। एंगोरा which is combed from Angora rabbit, ठीक है। एंगोरा, देखिए रैबिट से हमें मिलता है वूल, तो इसका नाम क्या है, एंगोरा, ठीक है। इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी वार्म फाइबर। उसके बाद आता है मोहर। मोहर क्या होता है,
इसको कहाँ से लिया जाता है, एंगोरा गोट से। ठीक है, देख रहे हैं एंगोरा गोट से क्या मिलता है, मोहर वूल, और एंगोरा रैबिट से क्या मिलता है, एंगोरा वूल। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इज एक्सट्रीमली लाइट वेट। एंगोरा गोट इज़ फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर नोट में भी लिखा हुआ है मोहेर कम्स फ्रॉम एंगोरा गोट। एंगोरा गोट से क्या मिलता है, मोहेर, वाइल एंगोरा कम्स फ्रॉम एंगोरा रैबिट, और एंगोरा वूल मिलता है हमें एंगोरा रैबिट से। ठीक है, उसके बाद आता है आपके टाइप्स में कि आपके जो हेयर्स होते हैं, वूल के हेयर्स होते हैं, वो किस प्रोसेस से वूल में जाते हैं। ठीक है ना, एक तरह से हेयर होते हैं वो। ठीक है, भेड़ के हेयर्स है, कैमल के, रैबिट के, इनके हेयर्स ही तो हैं। तो वो हेयर्स से वूल तक का जो रास्ता है वो कैसे तय करते हैं, किस किस प्रोसेस से होकर जाते हैं। तो मैं जस्ट आज आपको आइडिया दे रही हूँ, एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। एंगोरा एंड मोहेर वूल हमें जो मिलती है, देखिए एंगोरा गोट, जिससे हमें क्या मिलती है, मोहेर मिलती है, और एंगोरा रैबिट से एंगोरा वूल मिलती है। इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स आपको पता होने चाहिए, ऐसे दिखते हैं। देखिए अभी तो देखिए हेयर से वूल तक जाने वाला जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके अंदर कई सारी प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहले रेयरिंग का मतलब होता है शीप को पालना। उसके बाद आता है आपका शेयरिंग, बालों को उतारना। स्क्योरिंग, उन्हें साफ़ सफाई से करना। ठीक है, सॉर्टिंग, उनको एक ही टेक्सचर में इकट्ठा करना। रिमूविंग बर, उनमें से एक्स्ट्रा फर वगैरह रिमूव करना। डाइंग करना, उन्हें डाई करना, ठीक है, कलर में। और मेकिंग यार्न, फिर उनको धागे में बदलना। तो ये प्रोसेसेस होती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ओके क्लास, देखिए